अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत मशकूर हूं जिस तरह आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारे चैनल खुद की तरक्की में पेश हैं। आपकी हौसला अफजाई हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ा रही है। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग G7 का इजलास है कनाडा में। दुनिया की 7 बड़ी मईशतों के सरबराह इकट्ठे बैठकर फैसला करते हैं। सदर ट्रंप वो इजलास छोड़कर कनाडा से वापस अमेरिका पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा वो आज रात सिचुएशन रूम में होंगे। सिचुएशन रूम में अमेरिकी सदर कब पहुंचता है? जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता हो। आखिरी आपको याद है जब ओबामा ने उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया था तो वो सिचुएशन रूम में थे। जब बिशारतुल असद के खिलाफ 2017 में मिसाइल मारे गए तो अमेरिकी सदर और सिचुएशन रूम में था। अमेरिकी सदर सिचुएशन रूम में सिर्फ तब ही जाता है जब उसने जंग लड़नी हो और वो जंग के का माहौल हो। तो अगर सदर ट्रंप आज रात सिचुएशन रूम में जा रहे हैं तो इसका मतलब है आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो बड़ा क्या होगा? क्या अमेरिका बराह रास्त लड़ाई में शामिल हो जाएगा या अमेरिका बराह रास्त लड़ाई में शामिल नहीं होगा तो इसराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है जिसको सिचुएशन रूम में बैठ के अमेरिकी सदर देखेंगे? क्योंकि ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अमेरिका फौजी ऑपरेशन में शामिल हो रहा है ताकि ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म किया जा सके। ट्रंप ने कहा मुझे उम्मीद है कि इनका प्रोग्राम इससे बहुत पहले खत्म हो जाएगा, इनके पास जौहरी इख्तियार नहीं होंगे। अब ये एक मुबहम सा सवाल है, खुद सिचुएशन रूम में जा रहे हैं, उससे पहले खत्म हो जाएगा, मतलब वो चीज़ों को कंफ्यूज रख रहे हैं। उन्होंने कहा उनसे पूछा गया ट्रंप से कि आपका ज़ाती मौक़िफ़ क्या है कि ईरान जौहरी बम बनाने के कितना करीब है? क्योंकि अमेरिका के डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा कि कांग्रेस में कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। ट्रंप ने कहा बहुत करीब है, मैं अपनी नेशनल इंटेलिजेंस की सरबराह की बात को नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ बहुत करीब है तो बहुत करीब है। मुझे लगता है कि वो इसके बहुत करीब है। बहरहाल इसराइल ने मंगल को ईरान के जो नए चीफ ऑफ स्टाफ हैं और आला फौजी कमांडर अली शादमानी को भी शहीद किया है और ताज़ा हमलों में उन्होंने नए मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, मुमकिन तौर पर कैबर शिप। और दूसरी तरफ ईरान ने भी नए बड़े मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जिसकी इसराइल में तबाही और इसराइल में नुकसानात आ रहे हैं। लेकिन ईरान के पास मिसाइलों की तादाद महदूद है, इसलिए वो रोज़ 30 से 50 मिसाइल से ज़्यादा नहीं मार रहे। इसकी 2 वजह है, एक उनके पास मिसाइल लॉन्चर्स कम है, दूसरे उनके पास मिसाइल भी महदूद है और अगर वो सारे ही एक दिन में चला दें तो फिर उसके बाद लड़ाई क्या करें? लिहाजा वो रोज़ाना 30 से 50 चला रहे हैं, 80 चला रहे हैं। एक तो लॉन्चर्स भी कम है, दूसरा मिसाइल भी कम है। तो इसलिए ये देखने की बात है कि कितने मिसाइल बाकी रह गए हैं और कितने दिन तक ईरान ये मिसाइल चला सकता है। एवरेज वो जो मिसाइल मारता है, अगर 100 मिसाइल मारे तो अब तक 6 इसराइल को लगते हैं। 6 से 10% के दरमियान स्ट्राइक रेट है ईरान का, जबकि इसराइल का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। इसराइल ने तेहरान पर जो हमले किए हैं उसमें ज़्यादा है। खुद इसराइली मीडिया भी कह रहा है कि इसने ईरान ने 20 से 30 मिसाइल मारे हैं और उससे हुआ है। जो अभी तसादुम की सूरत हाल है उसमें सदर ट्रंप के बयानात गैर मामूली हैं। क्या अमेरिका इस जंग में बराह रास्त आने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका मसूरी में जो उसके बीफ बम्बार तैयारे हैं उनके जरिए आकर ईरान की अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज हैं वो B-52 बम्बार से वहाँ बम्बारी करके ख़त्म करेगा या नहीं करेगा? वो तैयारे मसूरी से उड़ के भी तेहरान पर ईरान पर बम्बारी करके वापस मसूरी जा सकते हैं। वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि उनको गल्फ में लाना ज़रूरी है। वो उनका इतना ईंधन इतना फ्यूल होता है कि वो आ सकते हैं। तो क्या अमेरिका B-52 बम्बार तैयारे इस्तेमाल करेगा जो उसने अपने तमाम बहरी बेड़े और सब कुछ गल्फ में मूव किया उनको इस्तेमाल करेगा? किस लिए किया? इस वक्त जो ईरान और इसराइल की जंग है इसमें फौजी टेक्नोलॉजी की हदूद और इलाकाई डेटरेंस के तस्वुर को आजमाया जा रहा है। दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के अंदर से इसराइल की सरजमीन की तरफ दागे जा रहे हैं। दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम, इसराइल के पास दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है। इतना अच्छा निज़ाम अमेरिका का भी नहीं है। इन मिसाइलों को रोकने के लिए मुतहरक है, इसीलिए कुछ रोक लेता है, 8 से 10% हिट भी कर रहे हैं, जिसने इस दिफाई निज़ाम के ऊपर बहरहाल सवालात पैदा किए हैं। इन हालात में बहुत से अहम सवाल हैं। खेल के असूलों में क्या तब्दीली आएगी? हम इस इंतहाई हसास नुक्ता नज़र से क्या तजिया करते हैं कि किस तरह तेहरान और तल अबीब
मुख्तलिफ हथियारों, मुख्तलिफ नज़रियात और हिकमत अमलियों के साथ जंग लड़ रहे हैं, जो मशरिक़ वस्ती में एंगेजमेंट के तसव्वुर से मुख्तलिफ मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है। लेकिन ना तल अबीब का जंग लड़ने का अपना एक इसराइल का स्टाइल है, तेहरान अपने स्टाइल से, ये दो अलग अलग स्टाइल से जंगें लड़ी जा रही हैं। तेहरान का और स्टाइल है, इसराइल का और स्टाइल है। लेकिन बहरहाल गुज़िश्ता दिनों के वाक़यात से ये बात साफ सामने नज़र आई है कि महज मिज़ाइल फायर करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि दोनों तरफ की फ़ौजी टेक्नोलॉजी की नफासत के साथ साथ इनके जंगी असूलों का भी ये इम्तिहान है। ये तेहरान के अपने जंगी असूल हैं और ईरान के अपने जंगी। देखें ना, तेहरान ने अभी तक अमरीकी अड्डों को निशाना नहीं बनाया। तेहरान इस जंग को अभी तक सिर्फ अमेरिका और ईरान और इसराइल तक रखना चाहता है, वो इसमें अमेरिका को नहीं चाहता, जबकि इसराइल की ख्वाहिश है कि इसमें अमेरिका शामिल हो जाए। और ट्रंप आज वापस जा रहे हैं, क्या अमेरिका शामिल होगा या नहीं होगा, ये अहम सवाल है। क्या ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो मौसर हथियारों से इसराइल के अंदरूनी इलाकों को धमकी देने की सलाहियत रखता है, या हालिया तबादला एक वसी तर नफसियाती जंग में महज एक अलामती नुमाइश? अब ये देखने की बात है ना, जो मिसाइल इसराइल में लगे हैं उससे इसराइल को नफसियाती तौर पे तो कमज़ोर हुआ है, क्योंकि आज तक इसराइल में किसी ने इस तरह मिसाइल नहीं मारे। 1973 के बाद पहली दफ़ा इसराइल को मज़ामत का सामना है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ये कितनी तबाही ला रही हैं और इसराइल ये तबाही कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकता है। क्या इसराइल को अंदाज़ा है कि 6 दिन बाद कोई मिसाइल नहीं होंगे और 6 दिन बाद एक फ्री फॉल हो जाएगा, 7 दिन बाद जो मिसाइल्स का स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा ईरान का, तो उसके बाद ईरान क्या करेगा? क्या वो नए मिसाइल तो नहीं फौरी बना सकता? ईरानी हमलों का तकनीकी पहलू क्या है? ईरानी रद्द-ए-अमल का आगाज़ ड्रोन लॉन्चिंग से हुआ। पहले उन्होंने ड्रोन मारे हैं। ये जो ड्रोन है ना, ये खुद कुछ ड्रोन, जैसे इंडिया ने हमारे ऊपर ड्रोन मारे थे, फ़ज़ाई दिफ़ा में खलल डालने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आपको याद है हमारी एयरफोर्स ने भी कहा था कि ये जो इसराइल के हेराफ ड्रोन आ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे दिफाई निज़ाम में खलल डाल रहे हैं, ये स्पाई ड्रोन है, ये चेक करते हैं कि दिफाई निज़ाम कहाँ लगा हुआ है, ताकि फिर उस पर मिसाइल मारे जा सकें। यही काम ईरान ने पहले किया है कि उसने ये चेक करने के लिए कि इसराइल का दिफाई निज़ाम कहाँ है, फिर ड्रोन मारे हैं, फिर ड्रोन के अंदर अपने मिसाइल मारता है ताकि उन मिसाइल को जाने का रास्ता मिल सके। अभी तक ईरान ने शहाब 3, फतह 110 और मुकम्मल और नए मिसाइल जैसे खरमशर और खैबर शिकन इस्तेमाल किए हैं। ये मिसाइल सैकड़ों किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं और 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है, जिससे इसराइल का बेशतर हिस्सा रेंज में है। ईरानी मिसाइल से इसराइल का बेशतर हिस्सा रेंज में है, ये बात साबित हो गई है। ईरानी मिसाइल वहाँ पहुँच रहे हैं। इसराइल को खित्ते में अमेरिकी अड्डों में तैनात पैट्रियट और एजिस सिस्टम की शक्ल में जो अमेरिका ने अपने अड्डों पर पैट्रियट मिसाइल वो लगाया हुआ है सिस्टम, वो भी इसराइल जो ईरान मिसाइल मार रहा है उनको रोकने में मदद कर रहा है। आप ये समझें, अगर अमेरिका भी कोई ईरान पर हमला नहीं कर रहा, तो लेकिन जो ईरान के हमले हैं उनको रोकने में मदद जरूर कर रहा है पैट्रियट सिस्टम के तहत और बाकी सिस्टम के तहत। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप आज शाम जब सिचुएशन रूम में होंगे तो वो क्या करेंगे। एक राय है कि ईरान के पास 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन वो सबको बेक वक्त लॉन्च नहीं कर सकते, इकट्ठे 3000 नहीं मार सकता। ऐसा लगता है कि बुनियादी ढांचा बेक वक्त 3000 मिसाइल लॉन्च करने तक महदूद है। हालिया फौजी कार्रवाइयों से पता चलता है कि एक ही हमले में 180 से 200 मिसाइल मारे जा रहे हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटी एक वक्त में 180 से 200 मिसाइल मारने की, इससे ज़्यादा नहीं है। इसराइली फ़ौज ने और इसराइली हुकूमत ने इसराइल में सेंसर लगा दिया। उन्होंने जो ईरान के मिसाइल से तबाही है उसकी कवरेज रोकती है, ताकि जो बिल्डिंगें टूटने की फुटेजेस हैं, सब कुछ हैं, वो सामने ना आए, और एक सेंसर लगा दिए। ये भी इसराइल की वीकनेस जाहिर करता है कि आपके जो भी आपके ऊपर तबाही हो रही है, आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं और अपने शहरियों से भी छुपाना चाहते हैं। तो ये इसराइल का कोई मजबूत इसराइल का फैसला नहीं है, एक कमज़ोर इसराइल का फैसला है कि वो अपने लोगों से मालूमात छुपा रहा है।